केंद्रीय मंत्री परिषद एक मंत्रिमंडल, इसमें क्या है 74 आर्टिकल में मंत्री परिषद का चयन किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 75 आर्टिकल में क्या बताया हुआ है? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्री परिषद के हेड होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति करना या कार्यकाल या शपथ देना या वेतन देना, इससे संबंधित सारे कार्य 875 में बताए गए हैं। इनकी जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जितने भी कैबिनेट केंद्रीय मंत्री परिषद होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, पर प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। जो हटाने का जो है कर्तव्य का अगर पालन नहीं करते तो पीएम के कहने पर राष्ट्रपति जी इनको हटा सकते हैं। जो इनकी योग्यता थी, लोकसभा और राज्यसभा में एक का मेंबर होना चाहिए। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक की मेंबर नहीं है तो 6 मंथ के अंदर अंदर इनको अपनी सदस्यता प्राप्त करनी होती है। और इनके जो उत्तरदायित्व हैं, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है जो राष्ट्रपति और सामूहिक है लोकसभा के लिए। जो ये व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रपति जी के लिए, और सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के लिए। केंद्रीय मंत्री परिषद जो हेल्प करते प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री द्वारा हेल्प की जाती है, और राष्ट्रपति निर्धारण करते हैं कि इसमें केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने मेंबर्स होंगे और ये किससे बनता है? फर्स्ट कैबिनेट, दूसरा राज्य, तीसरा उप मंत्री। जो कैबिनेट में महत्वपूर्ण कौन सा मंत्रालय? कैबिनेट। इसमें रक्षा, विदेशी, गृह, वित्त सारे मामले इसके अंदर लाए जाते हैं। राज्य में क्या होता है? कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए कौन से राज्य के बनाए जाते हैं। उप मंत्री में क्या होता है? विभाग। जो प्रशासनिक वर्ग जितने भी देखने होते हैं वो उप मंत्री के द्वारा देखे जाते हैं। जो राज्य हैं 2 भागों में बटा है, कैबिनेट मंत्री की सहायता करना और स्वतंत्र प्रभार। मंत्री परिषद कैसे बनता है? जिसमें पीएम, कैबिनेट, राज्य, उप मंत्री सभी मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्री परिषद। और जो उप मंत्री में क्या होता है? लिमिट नहीं निर्धारित होती, आवश्यकता के अनुसार मंत्री कम ज़्यादा कर सकते हैं। 19वां संविधान संशोधन में क्या आता है कि लोकसभा में जो 50% जो लोग हैं, इससे अधिक मंत्री परिषद में सदस्य नहीं होने चाहिए। जितने भी लोकसभा में जो मेंबर्स हैं उसका 15% से अधिक मंत्री परिषद में सदस्य नहीं होने चाहिए। कितने परसेंट? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे मंत्री परिषद में कितने मेंबर्स होने चाहिए, लोकसभा के 15% मेंबर मंत्री परिषद में होने चाहिए। जो इनके कार्य हैं, ये हेल्प करते हैं राष्ट्रपति जी की। विकासात्मक कार्य किया करते, जैसे सड़क बनाना या बजट पेश करना। मंत्री अपने राज्य का बजट पेश करते हैं। जो भी नीतियाँ होती है वो मंत्री द्वारा बनाई जाती हैं। जो हमारा मंत्री परिषद है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? इसमें हमारे पीएम, कैबिनेट, राज्य, उप मंत्री सभी शामिल किया जाता है तो मंत्री परिषद बनता है। और मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? पीएम, कैबिनेट मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल बनाते हैं। ये आकार में मंत्री परिषद बड़ा होता है, मंत्रिमंडल कम होता है। जो मंत्रिमंडल होता है, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। 44 संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया था। और ये आर्टिकल मंत्री परिषद 74 75 आर्टिकल के अंदर इसको शामिल किया गया है। जो मंत्री परिषद में जो शक्तियाँ होती है वो मंत्रिमंडल से मिलती है, और जो मंत्रिमंडल में होता है जो नीतियाँ होती है सभी यहीं बनती है। फिर यह नीतियाँ मंत्री परिषद के पास नीति से द्वारा भेजी जाती है और इसका पालन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? जो मंत्रिमंडल में शक्तियाँ अधिक होती है और स्वतंत्र प्रभार होता है, यानी मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो राज्य मंत्री को बुलाया जा सकता है। किचन कैबिनेट, इसमें क्या है? ये शब्द संविधान में नहीं है, पर इसका जो वर्ड है ये मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। इसमें क्या होता है? बड़े निर्णय यहीं से लिए जाते हैं। किचन कैबिनेट के द्वारा सबसे बड़े बड़े निर्णय यहीं से लिए जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद शामिल करता है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को। और जो सहकार्य आयोग का गठन केंद्र राज्य के संबंध में विषय में जो भी रिपोर्ट देने के काम के लिए किया जाता है। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाता है? हाँ, सभी मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल किया जाता है।